है। आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है। ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है, आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है, आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं। ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, तो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज ये सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं फूट सकता है इस किसान का सर। ये मैं आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात है। इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है, 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी, ये मैं समझना चाहता हूं। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका जो पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई, 1886 रुपए, और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया, 2000 रुपए प्रति क्विंटल, और सीसीपीए कितने मिला, उन्होंने कितना रिकमेंड किया, 1360। एमएसपी कितना मिला, 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई, और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, और आपने रिकमेंड किया, स्टेट ने 2860, और कितना मिला, 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई, और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना, 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482। आपकी निकाली नहीं है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत, और आपने रिकमेंड कितना किया, 2730 प्रति क्विंटल, और मिला कितना, 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे 2 ही फसलों की बात करता हूं। गेहूं की बात लगाएं, गेहूं की बात लगाएं। 15-16 में, 14-15 में लागत आई 1983 के अंदर 43, और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना, 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974, और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना, 1525, और 17-18 में लागत आई 2050, और आपने रिकमेंड किया
2469, मिला कितना 1785। 19-20 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया, मिला कितना 1925। इसी प्रकार से 20-21 में 2083 लागत आई और आपने कितना रिकमेंड किया 2290 और मिला कितना 1975। तो कैसे अपनी दुनिया में फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको 28% तक का टैक्स बढ़ा है, दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। कैसे बढ़ेगी आपकी दुनिया में? यह आपका वायदा था और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का कहां गया का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहां उठी। वो अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है, हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके तो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा